तो आज से एक नई एनिमे सीरीज शुरू होने जा रही है और इस एनिमे की स्टोरी बहुत अच्छी है क्योंकि इसमें मैजिक और एडवेंचर दोनों है। तो ये सीरीज आपको काफी पसंद आने वाली है और ये इस एनिमे का पार्ट फर्स्ट है। तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है और हम लाइब्रोरेट सिटी को देखते हैं जहाँ के ज्यादातर लोगों को नशे और जुए की लत है। फिर हम हमारी कहानी के हीरो निक को देखते हैं जो कि काफी मशहूर पार्टी का मेंबर है और उसके पास एक काफी खूबसूरत गर्लफ्रेंड भी है। साथ ही निक का सपना है कि वो अपनी पार्टी को सबसे स्ट्रॉन्ग पार्टी बनाए, लेकिन तभी उसकी पार्टी का लीडर ऑर्केस्ट निक के पास आता है और निक से कहता है कि वो उसे पार्टी से निकाल रहा है। और तभी निक की गर्लफ्रेंड भी उससे ब्रेकअप कर लेती है, जिससे निक के सारे सपने टूट जाते हैं। हालांकि पार्टी से निकाले जाने के बाद निक एक काफी बड़ी आइडल का फैन बन जाता है और उसके कॉन्सर्ट में भी जाने लगता है। सभी आइडल्स में से निक की फेवरेट आइडल एंगेट थी और निक उसका कॉन्सर्ट देखने में काफी पैसे भी खर्च किया करता था। जिसके बाद हम एक फ्लैशबैक का सीन देखते हैं जिसमें निक एंगेट से मिलता है। हम देखते हैं कि निक पार्टी से निकाले जाने की वजह से काफी दुखी था और वो बारिश में अकेले ही भीग रहा होता है। निक याद करता है कि उसकी पार्टी का लीडर आर्गेस्ट उसे अपने पास बुलाता है और उसकी पार्टी से उसे निकाल देता है। साथ ही आर्गेस्ट निक से कहता है कि उसने उसे बचपन से पाला है और उसे सब कुछ सिखाया भी है, लेकिन आज निक उसकी पार्टी का लीडर बनने की कोशिश कर रहा है जो आर्गेस्ट को बिल्कुल पसंद नहीं आता। इस वजह से आर्गेस्ट निक को ही निकाल देता है और उसे खुद की पार्टी बनाने को कहता है। निक आर्गेस्ट के बारे में सोच ही रहा होता है पर तभी वहाँ एगेट आती है और निक से बात करने लगती है, पर निक का बात करने का बिल्कुल मन नहीं था। फिर एगेट निक को बताती है कि वो एक आइडल है, हालांकि निक को इस पर ज्यादा भरोसा नहीं होता। फिर एगेट निक को अपने कॉन्सर्ट की एक टिकट देकर वहाँ से चली जाती है और निक से जरूर आने की कहती है। हालांकि निक को ज्यादा समझ नहीं आता कि अभी उसके साथ हुआ क्या। फिर निक एगेट के कॉन्सर्ट में पहुंच जाता है जो उसे काफी पसंद भी आता है और वो एगेट का दीवाना भी बन जाता है। साथ ही निक एगेट की काफी सारी चीजें भी खरीद लेता है जिससे वो काफी सारे पैसे भी खर्च करता है। जिसके बाद निक अपने घर पर आता है और अपने एगेट की चीजों से अपना घर भर लिया था। नेक्स्ट डे निक अपने पार्टी के लिए कुछ लोगों को इकट्ठा करने के लिए एक ऐसी जगह पर आ जाता है जहाँ उसे उसके काम के लोग मिल सकते हैं। फिर निक पार्टी बनाकर काफी सारे पैसे कमाने की सोचता है जिससे वो एगेट की और भी काफी सारी चीजें खरीद सके। जिसके बाद निक अंदर जाता है और उसे एक बंदा भी दिखता है जो अकेले ही खड़ा था। निक उससे बात करने की कोशिश करता है। जैसे ही वो बंदा मुड़ता है निक काफी नर्वस हो जाता है और ऐसी एक्टिंग करने लगता है जैसे उसने कुछ कहा ही नहीं। तभी निक को आर्गेस्ट की याद आने लगती है कि आर्गेस्ट ने उससे कहा था कि वो एक एडवेंचर बनने की बिल्कुल भी लायक नहीं है। तभी एक दूसरा बंदा वहाँ आता है और उस बंदे को अपनी टीम में ज्वाइन होने का ऑफर देता है और वो बंदा काफी प्यार से उसकी टीम में ज्वाइन भी हो जाता है। देख कर निक काफी निराश होता है। ऐसे ही शाम हो जाती है और वो जगह बंद भी हो जाती है, पर निक को अभी तक उसकी पार्टी के लिए कोई भी नहीं मिला था। जिसके बाद निक एक बार में आता है जहाँ पर सभी लोग अपनी पार्टीज के साथ थे और ये देख कर निक को काफी गुस्सा आ रहा होता है और वो सोच रहा था कि अब वो किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकता क्योंकि सभी आखिर में धोखा ही देते हैं। तभी वहाँ 3 लोग आते हैं और वेट्रेस उनसे कहती है कि यहाँ कोई भी टेबल खाली नहीं है, इस वजह से उन्हें किसी और के साथ टेबल शेयर करनी होगी। वो तीनों भी निक के साथ जाकर बैठ जाते हैं। निक उन्हें देखकर सोचने लगता है कि वो तीनों एक ही पार्टी के मेंबर तो नहीं लग रहे। फिर निक उनके कपड़ों से उनके बारे में पता लगाने लगता है। तभी उनके पास उनकी ड्रिंक्स आ जाती हैं और निक अपनी ड्रिंक को देखने लगता है और सोचने लगता है कि सभी लोग आखिर में धोखा ही देते हैं, इसलिए उसे कभी दोस्त बनाने ही नहीं चाहिए। तभी निक एक बार में अपनी ड्रिंक खत्म कर देता है और जोर से बोलता है कि इंसानों पर भरोसा करना ही नहीं चाहिए। और निक के साथ साथ वो तीनों भी यही लाइन कहते हैं। सभी एक ही लाइन एक साथ बोलते हैं, इसलिए सभी एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं और काफी हैरान भी हो जाते हैं। जिसके बाद हमें उसी पर्पल कपड़ों वाली लड़की के बारे में बताया जाता है जिसका नाम टियाना है। असल में वो लड़की एक नोबल फैमिली से है और वो मैजिक में भी काफी अच्छी है। तभी हम देखते हैं कि टियाना एक काफी स्ट्रॉन्ग लाइटिंग अटैक करती है जिस पर उसका टीचर कहने लगता है कि वो मैजिक में काफी अच्छी है और वो कई तरह के मैजिक एलिमेंट्स को भी यूज कर सकती है। जिसके बाद टियाना एक कैफे में आ जाती है। असल में टियाना अपने फियांसे एलेक्स से मिलने आई थी। फिर टियाना देखती है कि एलेक्स तो पहले से ही एक लड़की के साथ बैठा था। फिर टियाना भी उसके पास पहुंच जाती है और उसे बताने लगती है कि आज उसने अपनी लाइटिंग मैजिक से अपने टीचर को हैरान कर दिया, जिस पर उसके टीचर ने उसकी काफी तारीफ भी की। फिर टियाना पूछती है कि वो एलेक्स के साथ बैठी लड़की कौन है। वो लड़की अपने बारे में बताती है जिस पर टियाना कहती है कि वो तो पहले मर्चेंट हुआ करते थे और काफी अमीर थे। लेकिन तभी एलेक्स टियाना से कहती है कि उसे इस तरह से उसके दोस्त से बात नहीं करनी चाहिए। फिर एलेक्स कहने लगता है कि टियाना की वजह से उसके दोस्तों के बीच उसकी काफी बेइज्जती हुई है क्योंकि उसकी फियांसे हमेशा उससे ज्यादा अच्छा स्कोर करती है। एलेक्स टियाना से हमेशा हर चीज में उससे पीछे ही रहा, जिसकी वजह से एलेक्स टियाना से काफी ज्यादा जेलस फील करता है और तभी वो टियाना से उसकी एंगेजमेंट पे तोड़ देता है।
टियाना ये सब देखते रह जाती है और कुछ कह भी नहीं पाती। जिसके बाद हम देखते हैं कि टियाना अपनी स्टडी पूरी कर लेती है और एक दूसरे टाउन में पहुंच जाती है। टियाना जॉब ढूंढने लगती है पर उसे कहीं भी कोई जॉब नहीं मिलती। तभी टियाना के पैर पर एक गैम्बलिंग रेस मैच का पर्चा आकर गिरता है। टियाना उस रेस में पहुंच जाती है और पैसे भी लगाती है, साथ ही टियाना जीत भी जाती है। कुछ टाइम बाद टियाना बताती है कि गैम्बलिंग काफी बुरी चीज है क्योंकि इसकी लत लग जाती है और हमें पता चलता है कि टियाना अपना सारा पैसा गैम्बलिंग में हार चुकी है। अब पैसे कमाने के लिए टियाना एडवेंचरर बन चुकी है। साथ ही कई लोग टियाना से उसकी पार्टी में ज्वाइन होने की भी पूछते हैं, पर सभी टियाना की डरावने और गुस्से से भरा फेस देखकर भाग जाते हैं। और ऐसे टियाना उस बार में पहुंच जाती है और उन सभी लोगों को अपनी स्टोरी बताती है। टियाना की पूरी कहानी सुनने के बाद निक कहता है कि मतलब आखिर में उसे उसके फियांसे से धोखा मिला। फिर निक वहां बैठे उस लड़के से उसकी स्टोरी पूछता है, जिसके बाद वो बताता है कि वो एक ऐसे सिटी में आया जो कि मेडिसिन के लिए काफी फेमस और वो वही का पृष्ठ हुआ करता था। फिर वो एक लड़की मीरियल के बारे में बताता है। फिर हमें उस पृष्ठ का पता चलता है जो कि जैम है। वो लड़की जैम के पास कुछ हर्ब्स इकट्ठा करके उसे देती है जो जैम की दवाई बनाने में काम आते हैं। जैम इसके बदले उसे कुछ पैसे भी देता है। उसी रात हम देखते हैं कि जैम दवाई बना रहा होता है। तभी वहाँ मीरियल आती है और जैम को काफी सारे हर्ब्स देती है। जैम पूछता है कि आज वो काफी लेट हो गई। मीरियल बताती है कि वो उसकी मदद के लिए ज्यादा देर तक काम कर रही थी। जैम फिर मीरियल को पैसे दे देता है, लेकिन तभी मीरियल जैम का हाथ पकड़ लेती है और वो जैम को बताती है कि वो उसे पसंद करती है। पर जैम मीरियल को समझाता है कि वो उससे काफी छोटी है और उसे किसी ऐसे को ढूंढना चाहिए जो उसकी एज का हो। साथ ही जैम बताता है कि वो एक प्रिस्ट है और प्रिस्ट का कोई भी लवर नहीं होना चाहिए। जैम को ये सारी बातें सुनकर मीरियल जैम को पागल बोलते हुए वहां से भाग जाती है। पर फिर हम देखते हैं कि वो लड़की कह रही होती है कि वो जैम को प्रूव कर देगी कि वो बच्ची नहीं है। नेक्स्ट डे जैम लोगों का इलाज कर रहा होता है। तभी उसके पास कुछ सिटी गार्ड्स आते हैं और उसके साथ मीरियल भी थी। फिर वो गार्ड जैम से कहते हैं कि वो एक प्रीस्ट होकर एक लड़की को गलत काम करने के लिए पैसे दे रहा था। ये सुनकर जैम काफी हैरान हो जाता है और वो लड़की भी झूठ बोलती है और कहती है कि उसने उस पर भरोसा किया और जैम ने उसके साथ इतनी बुरी हरकत करनी चाहिए। जिसके बाद वो गार्ड जैम को अरेस्ट कर लेते हैं। फिर जैम को जेल में डाल दिया जाता है और 3 महीने जेल में गुजारने के बाद जैम को उस सिटी से भी निकाल दिया जाता है और सिटी के सभी लोग जैम की काफी बेइज्जती भी करते हैं। वहीं वो लड़की काफी खुश दिख रही थी। जिसके बाद जैम भटकते हुए एक होटल जैसी जगह पर पहुंच जाता है, जहां का ख्याल एक लेडी रख रही होती है। फिर वो लेडी जैम को बताती है कि उसकी कमर में काफी दर्द रहता है। जैम बताता है कि वो उसका इलाज कर सकता है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं कि वो लेडी जैम के बेड से उठकर जा रही होती है। कुछ देर बाद वो लेडी जैम को बताती है कि उसका दर्द ठीक हो चुका है। फिर जैम बताता है कि कमर का दर्द इतनी जल्दी ठीक नहीं होता और उसे काम कम करना चाहिए। जिस पर वो लेडी कहती है कि फिर तो जैम को कुछ दिन वहीं रुकना चाहिए। लेकिन फिर वो लेडी कहती है वो तो मजाक कर रही थी। फिर वो लेडी जैम को लाइब्रेरेट सिटी जाकर एडवेंचर बनने की सलाह देती है। जिसके बाद वो लेडी जैम को कुछ कपड़े भी देती है, हालांकि जैम इसके लिए मना करता है। पर फिर वो लेडी बताती है कि कुछ टाइम पहले एक एडवेंचरर उसके पास आया था और वो अपनी फीस नहीं दे पाया, जिसकी वजह से वो अपना सामान दे गया। फिर जैम भी वो सामान ले लेता है। फिर वो लेडी जैम को एक एडवेंचरर बनकर नए दोस्त बनाने को कहती है, जिससे जैम को हमेशा कुछ नया सीखने को मिलेगा। जैम का स्टोरी सुनने के बाद निक उससे कहता है कि पहले वो एक लड़की के साथ रहा और अब वो दूसरी लड़कियों के साथ भी रहना चाहता है। जिस पर जैम कहता है कि ये बताने का तरीका काफी खराब है, पर ये सच है। इस पर टियाना कहती है कि सभी लड़के एक जैसे ही होते हैं। फिर निक उस ड्रैगनॉइड लड़की से पूछता है कि उसकी स्टोरी क्या है। फिर वो लड़की काफी डरते हुए कहती है कि उसके काफी करीबी ने ही उसकी काफी कीमती चीज चुरा ली। कुछ ही ड्रिंक्स करने के बाद वो ड्रैगनॉइड लड़की काफी चिल्ला चिल्लाकर बात कर रही होती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि निक एक सपना देख रहा होता है जिसमें वो अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के साथ होता है और निक उसे एक गिफ्ट भी देता है, जिससे वो काफी खुश होती है। पर तभी निक की गर्लफ्रेंड उसके साथ ब्रेकअप करके वहां से चली जाती है। निक उसे रोकने की भी काफी कोशिश करता है, पर वो नहीं रुकती। तभी निक की आंखें खुल जाती हैं और वो देखता है कि वो तो जमीन पर पड़ा हुआ है और उसके साथ वो तीनों एडवेंचरर भी थे। फिर निक सोचने लगता है कि वो तीनों कौन है। कुछ देर सोचने के बाद निक को याद आ जाता है कि वो तीनों उसे पिछली रात मिले थे। फिर उनके उठने के बाद निक उनसे पूछता है कि वो उसके घर में क्या कर रहे हैं। पर तभी टियाना बताती है कि ये उसका घर है और अब उन्हें वहां से जाना चाहिए। फिर वो तीनों वहां से जाने लगते हैं। पर तभी निक को एगेट की याद आती है और वो सभी से कहता है कि उन्हें इस तरह अलग नहीं होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने अभी तक अपना सारा पैसा अपने आइडल के ऊपर, लड़कियों के ऊपर और गैम्बलिंग में खर्च किया है और उन्हें तो ये भी नहीं पता कि कल उनके पास खाने को खाना होगा भी या नहीं। साथ ही निक उनसे कहता है कि वो सभी एक दूसरे पर भरोसा नहीं करते, पर फिर भी उन्हें मिलकर एक पार्टी मनानी चाहिए,
ये सुनकर काफी हैरान हो जाते हैं। तभी एपिसोड की एंडिंग में नैरेटर हमसे कहता है कि ये सभी मिलकर एक दिन पूरी दुनिया बचाएंगे, पर अभी नहीं, कुछ टाइम बाद, यानी आने वाले फ्यूचर में। हालांकि अभी इन्हें काफी कुछ सीखना है। तो अब इस वीडियो का यही एंड होता है। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये सीरीज़ कैसी लगी और हमें इस सीरीज़ के आगे के एपिसोड भी डालने चाहिए या नहीं। बाकी तब तक के लिए गुड बाय, और यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।